पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकी भी मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। एलओसी पर पाक की तरफ से लगातार बमबारी होती रही, निहत्थे लोग मारे जा रहे थे। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। वहीं भारत और पाकिस्तान के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने मिडिल मैन का काम किया, लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी कर दिया, जिससे भारत में हड़कंप मच गया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए व्यापार न करने की धमकी दी थी। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने परमाणु युद्ध रुकवा दिया है। इसी बीच भारत ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा खारिज कर दिया। भारत ने ट्रंप के उस दावे का खंडन भी किया, जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के बाद सीज फायर करवाने के लिए ट्रेड को लेकर धमकी दी थी। दरअसल ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जंग तुरंत नहीं रोकी तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा, सीज फायर के लिए हुई चर्चा के दौरान व्यापार का जिक्र तक नहीं हुआ। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और 10 मई को एनएसए अजित डोभाल से बात की। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था। जबकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म कराने के लिए व्यापार न करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा था कि संघर्ष नहीं रुका तो अमेरिका दोनों से व्यापार करना बंद कर देगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई संघर्ष विराम पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हमने बहुत मदद की, हमने व्यापार का सहारा लिया, हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं, लड़ाई बंद करें, अगर आप रुकेंगे तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि व्यापार खत्म करने की बात आते ही भारत और पाकिस्तान तुरंत संघर्ष रोकने को तैयार हो गए। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने परमाणु युद्ध को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा था, हमने परमाणु युद्ध को रोक दिया है, यह परमाणु युद्ध हो सकता था और उसमें लाखों लोगों की जान जाती। बता दें आपको, बीते शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। इसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि बाद में भारत की ओर से सीज फायर की पुष्टि करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा था कि दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के बाद इस समझौते पर सहमति बनी। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से बातचीत की अपील की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने आपसी बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति जताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को देश के नाम संबोधन में विदेश सचिव के बयान को दोहराया। पीएम मोदी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का भी करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगाने लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने 10 मई को हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया था। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बताया और किस तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे।
जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे, उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था।